प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, क्या एक व्रती श्रावक संलेखना पूर्वक मरण करके लौकांतिक देव बन सकता है? मुझवर कुंद भगवान ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि आज भी रत्नत्रय को पालन करके, रत्नत्रय का शब्द का प्रयोग किया है कि आज भी शुद्ध रत्नत्रय का पालन करके देवत्तम, लोयत्तम, इंद्रत्तम छ, ये 3 शब्द उन्होंने दिए। देवपद, इंद्रपद और लोकांतिक पद रत्नत्रय के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कुंद भगवान ने कहा है। नमोस्तु गुरुदेव, जहाँ क्रोध, मान, माया और लोभ होता है तो वहाँ पर क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच आदि कैसे हो सकते हैं? कृपया समाधान करें। कि उत्तम क्षमा, शौच आदि स्वभाव हैं तो क्रोध आदि कहाँ से आ गए? स्वभाव विभाव रूप में परिणत हो जाता है। जल का स्वभाव शीतल है, लेकिन अग्नि का पाने पर वह शीतलता छोड़ के उष्ण भी हो जाता है, देखा जाता है, स्पष्ट होता है। स्वभाव विभाव हो जाता है, अभाव नहीं हुआ है। अभाव होना अलग चीज़ है और विभाव होना अलग चीज़ है। तो क्षमादि भाव आदि ये जो जितने धर्म हैं ये स्वभाव के हैं, तो फिर क्रोधादि विभाव कहाँ से आ गए? अलग से नहीं आए हैं। इसी स्वभाव को विभाव हो गया है, जैसे पानी अग्नि का संयोग पाकर गर्म हो जाता है, लेकिन स्वभाव तो अभी भी शीतल ही है। अग्नि हटा दीजिए, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। गर्म करना पड़ा है, शीतल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए स्वभाव है। गर्म स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि गर्म पर के निमित्त से हुआ है और शीतल पर के निमित्त की जरूरत नहीं है। अग्नि हटा दीजिए, शीतल अपने आप स्वभाव में आ जाता है। पर निरपेक्ष होकर के जब वस्तु परिणमन करती है उसे स्वभाव बोलते हैं, पर सापेक्ष होकर वस्तु परिणमन करती है तो विभाव बोलते हैं। क्रोधादि भाव औदैहिक भाव हैं, पर निमित्त रूप होने से उसने स्वभाव को विभाव कर दिया है, स्वभाव का अभाव नहीं किया है। नमोस्तु गुरुदेव, उमा स्वामी जी महाराज ने स्थावरों की संख्या में निगोदिया जीवों का वर्णन क्यों नहीं किया, जबकि वे भी स्थावर ही होते हैं? जैन आगम में सांकेतिक भाषा होती है। निगोदिया जीव हमारे यहाँ वनस्पति काय में आते हैं। सभी आचार्यों ने निगोदिया जीवों को वनस्पति काय में लिया है। पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने एक थोड़ा संकेत जरूर दिया कि वनस्पति काय से हटकर हैं, लेकिन वे किस काय में आएंगे ये समाधान नहीं किया। इससे सर्व आचार्यों की एकमत मान्यता को आधार में लेके हुए बहुमत के आधार पर वनस्पति काय में इनको ले लिया गया, इसलिए अलग से वर्णन करने, क्योंकि काय तो 6 ही होती हैं, 5 स्थावर 31 काय, तो निगोदिया जीव वनस्पति काय के अंतर्गत आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, सिद्धों की संख्या अधिक है या संसारी जीवों की? उनकी संख्या तो बहुत कम है, बहुत कम। संसारी एक वनस्पति के पत्ते में जितने जीव हैं उससे भी अनंत में भाग अभी सिद्ध हैं। यानी एक पत्ते के जीव भी सिद्धों से ज़्यादा है। हमारे आगम में स्पष्ट उल्लेख है, अतीत छोटा है, भविष्य बहुत बड़ा है। अतीत जो निकल गया, अनादि जिसे अपन कहते हैं,
अनादि से आज मध्य को माने तो अनादि छोटा है, अनंत बहुत बड़ा है, भविष्य बहुत बड़ा है। इसलिए सिद्धों की संख्या बहुत कम है। संसारी जीवों के अनंत में भाग प्रमाण हैं, यानी 100 सिद्ध हैं, 100 संसारी हैं तो 10 सिद्ध हैं, ऐसा समझाने के लिए समझना। नमोस्तु गुरुदेव, उपशम भाव में कर्म का अभाव कैसे हो सकता है? कर्म का अभाव नहीं, कर्म का उपशम होता है। अभाव नहीं, उदय में अभाव है। और सभी कर्मों के उपशम नहीं होते। मात्र 2 ही कर्मों का उपशम होता है, चारित्र मोहिनी का और दर्शन मोहिनी का, और वो भी एक अंतर मुहूर्त के लिए ही मात्र उपशम होता है। तो उपशम का कोई बाधा नहीं, सत्ता में तो है ही, सत्ता को नकार। उपशम का नाम ही है सत्ता से रहित नहीं होना और उदय में आना नहीं, इसी को उपशम बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, पारिणामिक भाव को पर निरपेक्ष कहा गया है, जबकि सिद्ध पुरुषार्थ करके बनते हैं, तो वे पारिणामिक भाव के अंतर्गत कैसे आ जाते हैं? क्यों? वहाँ पर परनिरपेक्ष परिणाम में कोई अपेक्षा ही नहीं, उनकी नैमित्तिक बुद्धि तो है नहीं। पारिणामिक भाव जैसे जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व मैंने अभी दोपहर में बताया था, ये किसी कर्म के उदय से ना तो उपादान ने कोई पुरुषार्थ किया है, ना निमित्त के कारण हुआ, स्वाभाविक है। इसी प्रकार सिद्धों का जो परम पारिणामिक भाव है वह सहज रूप है। ना वे ये देखते हैं कि मुझे कुछ जानना है, ना वे ये सोचते हैं कि मुझे नहीं जानना है। जो व्यवस्था है उसको यथारूप स्वीकार करते हैं। नैमित्तिक परिणति वहाँ नहीं है। निमित्त मौजूद है लेकिन नैमित्तिक परिणति नहीं है। निमित्त का अभाव तो हम कर नहीं सकते, लेकिन नैमित्तिक परिणति वो कहलाती है कि निमित्त के अनुसार परिणाम होना। और एक निमित्त होता है उदासीन, जैसे धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य को हम नैमित्तिक परिणति नहीं मानेंगे, निमित्त है लेकिन नैमित्तिक परिणमन नहीं कराता। इसी प्रकार सिद्ध भगवान काल द्रव्य आदि का उदासीन निमित्त वहाँ बनता है, लेकिन उनके नैमित्तिक परिणमन नहीं होते। अपन लोगों के नैमित्तिक परिणाम होते हैं। जैसे गर्मी तेज आ गई, गर्मी के दिनों में तो गर्मी लगने लगी, हमारा नैमित्तिक परिणाम हो गया। सर्दी आ गई, शीत लगने लगी, नैमित्तिक परिणाम हो गया। काल अपन को प्रभावित करता है, काल के अनुसार हमारे नैमित्तिक परिणाम होते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान के ऐसे काल के अनुसार नैमित्तिक परिणाम नहीं होंगे। गेय हमारा नैमित्तिक परिणाम करता है, अच्छा बुरा गेय आ जाए तो हमारे अच्छे बुरे परिणाम होते हैं, उनके अच्छे बुरे परिणाम नहीं होते कोई। इसलिए उनके जो कुछ भी परिणमन है वो सहज है, पर निरपेक्ष है। नमोस्तु गुरुदेव, उपशम भाव 2 प्रकार का होता है, सम्यक्त्व एवं चारित्र। तो यहाँ ज्ञान को क्यों नहीं लिया? ज्ञान कभी उपशम हो ही नहीं सकता। ज्ञान जिस दिन उपशम हो जाएगा, जीव अजीब हो जाएगा, उतनी देर के लिए मर ही जाएगा। जैसे हार्ट का यदि ब्लड सर्कुलेशन का उपशम कर जाए, उतनी देर में तो वो चला ही जाएगा। यदि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान को ढांकने वाले जो परमाणु हैं, वर्णा हैं, उनकी इतनी औकात नहीं है कि ज्ञान को पूरा ढांक ले हुए। ज्ञान एक ऐसा तेजस्वी ज्ञान और दर्शन, इसलिए तो इनको लक्षण बनाया। यदि कर्म के द्वारा उपशमित हो जाते तो ये जीव के लक्षण कदापि नहीं बनते। इनको ढांकने की क्षमता कर्म में है ही नहीं। कितने ही ढांकने का प्रयास करेगा, नित्य उद्घाटित क्षय उपशम परिणाम बना रहेगा। योग्यता ही नहीं है, ढांकने की शक्ति ही नहीं, ढांक ही नहीं सकता। इसलिए उसमें उपशम भाव बन नहीं सकता। उपशम भाव उन्हीं में बन सकता है जो गुण जीव के मूल गुण को पूर्णतः ढांक देते। चारित्र गुण ढांक देता है पूर्णतः, दर्शन गुण को, श्रद्धा को बिल्कुल पूरी की पूरी उल्टी कर देता है, मिथ्या। तो हम उनका उपशमन करते हैं और 2 कर्मों का ही उपशम होता है, अन्य कर्मों का क्षय उपशम रूप परिणति होती है। नमोस्तु गुरुदेव, इंद्रिय जन्य होने के कारण भोग एवं उपभोग संसारी जीवों में होता है, तो सिद्धों में इसे अलग से क्यों रखा है? संसार में भोगोपभोग वस्तुतः है ही नहीं। सही भोग उपभोग तो सिद्धों में ही है। पर वस्तु का भोग नहीं है, विचार है। पर वस्तु का उपयोग ग्रहण करना ये भोग नहीं है, ये तो दुश्चारित्र है। तो संसारी प्राणी तो पर वस्तु को भोग रहा है, इसको भोग कहना ठीक नहीं। अपनी वस्तु का भोग करना, अपनी वस्तु का भोग करने का एक आनंद अलग है।
एक स्वभाव अलग है। कोई व्यक्ति अपनी बनाई हुई रोटी खा रहा है, उसका एक आनंद अलग है, और एक दूसरे की छीन कर खा रहा है। संसारी प्राणी जो भोग रहा है पर वस्तु को छीन के खा रहा है। पर वस्तु तुम्हारे भोगने में आने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन तुम हठात खेत में से फल लाते हो। आम तुम्हारे मुंह में नहीं जा रहा है, तुम जबरदस्ती तोड़ के खा रहे हो। सब्जियां अपने आप मुंह में नहीं आ रही, तुम जबरदस्ती छोड़ के खा रहे हो। दूध पानी अपने आप मुंह में नहीं आ रहा है कि मुझे पियो, मुझे खाओ। अपन हठात कर रहे हैं, उनको ग्रहण कर रहे हैं। तो ये तो कहने में आ रहा है। इसलिए भोगोपभोग परिमाण व्रत जो है, गृहस्थों के लिए क्यों सीमित किया गया कि भोगोपभोग परिमाण का परिमाण करो, क्योंकि तुम जिसे भोग रहे हो ये भोग नहीं है, ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। वास्तविक भोग तो वही है जो आप बनावे, आप ही खावे, खावत नहीं अगावे। अपना आनंद एक अपना ही आनंद होता है। अपनी वस्तु के लिए कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। खूब अपने आनंद से, अपनी वस्तु है, अपना धन है, अपना पैसा है, जब चाहे खर्च करो। भगवान ऐसे निश्चिंत हैं, अपने आत्मा का वैभव है, किसी से लेना नहीं, किसी के देना नहीं। अपना स्वयं के आत्मा का पूर्णमन है, उस आनंद की तो महिमा क्या करना है। एक व्यक्ति जब स्वयं कमाने लग जाता है, उसके आनंद की खुशी नहीं होती। एक पक्षी पिंजड़े में रहकर दूध भात के भोजन करता है, सुखी नहीं है। वही पक्षी डालों में बैठकर पत्ते खाता है, सुखी है। एक स्वतंत्रता का सुख बहुत बड़ी चीज है। पराधीन कितना भी सुख हो, पराधीन सपनों सुख नहीं, और स्वाधीन कितना भी कैसे हो। इसलिए तो हमारे आचार्यों ने कहा, स्वयं की कमा के खाओ, चाहे सब्जी के ठेला लगाओ, वो सब्जी के ठेले का मालिक तो है। एक व्यक्ति किसी की फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, बहुत बड़े पद पर है, कलेक्टर बन गया, 1 लाख रुपया मिलता है महीने का, लेकिन आएगा तो नौकरी, नौकर कहलाएगा। और एक परचूनी की दुकान किए है, दिन भर में 100-200 रुपया कमाता है, लेकिन वो सेठ है, मालिक है। जैन दर्शन यही कहता है कि गृहस्थ में रहो, भली दुकान छोटी हो, लेकिन मालिक हो, व्यापारी मालिक है। इसलिए हमारे आचार्य शांति सागर महाराज कहते थे, उत्तम खेती मध्यम वान, जगन नौकरी भीख निदान। नौकरी में कितनी पैसा लाओ, कहलाओगे नौकर ही, कहलाओगे दास ही। और अपनी छोटा भी कमाई करोगे तो एक छोटा सा भी खेत है, लेकिन वो खेत का मालिक है। हाँ, बढ़ जाए, मालिक, अपने चीज मालिक है। इसलिए भोगोपभोग जो परिमाण व्रत हैं, वस्तुतः वो उन्हीं के अधिकार है जो परम सिद्ध भगवान हैं। नमोस्तु गुरुदेव। शायक दर्शन को सिद्धों में लिया है, जबकि शायक सम्यक्त को अलग रखा गया है, ऐसा क्यों? शायक सम्यक तो वही सम्यक है उनके यहाँ, शायक सम्यक गुण है ना वो। तो शायक दर्शन अलग चीज है, शायक सम्यक दर्शन अलग चीज है, बहुत भिन्नता है। दर्शनोपयोग तो मिथ्या दृष्टि के पास भी है, अभव्य के पास भी है, लेकिन सम्यक दर्शन उसके पास नहीं है। सम्यक तो गुण अलग चीज है, और दर्शन गुण, सिद्धों में 8 गुण आए। सम्मत नान दंसन, देखो एक सम्यक गुण अलग दिया है और दर्शन गुण अलग दिया। सम्यक का अर्थ है एक टंकोत की, अपरिवर्तनीय। अब उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। जैसे अपने यहाँ सम्यक दर्शन का है, ईद में वो दृश्य में वो, यही है, इसी रूप है। इसी प्रकार सिद्धों में क्या है, वो श्रद्धा रूप नहीं है। अब उनका जो परिणमन है वो टंकोत्कीर्ण है। सारे दुनिया में काले कल्प सते पिचा विसगते सबाम न च क्रिया लक्ष्या, कोई भी फर्क उनमें पड़ने वाला नहीं। वो एक टंकोत्कीर्ण एकदम अंतिम पर्याय है, नियत पर्याय निश्चित हो चुका है। इसलिए सम्यक्त गुण को दर्शन से नहीं दौड़ना। दर्शन बिल्कुल भिन्न चीज है, सम्यक्त बिल्कुल भिन्न चीज। दर्शनोपयोग रत्नत मोक्ष का मार्ग नहीं है, दर्शनोपयोग मोक्ष का मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन मोक्ष के मार्ग में आया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, यहाँ सम्यक ज्ञान अलग है और ज्ञान उपयोग अलग है। छायक सम्यक तो छायक दर्शन तो अलग है ना, नाम ही उसका अलग है। सम्यक का अर्थ है समीचीन भाव, और दर्शन का अर्थ है किसी ज्ञेय को जानने के पहले विषय विशेष सन्निपात, ऐसा लेना।
नमोस्तु गुरुदेव। चारित्र और संयमा संयम को शायोपशमिक भाव में रखा गया है, तो सम्यक दृष्टि होने के बावजूद असंयम को शायोपशमिक भाव में क्यों नहीं रखा गया? कभी भी असंयम जो होता है, प्रातःकाल ही मैंने कहा था, असंयम हमेशा कर्म के उदय में ही होता है। प्रातःकाल मैंने बताया था, अहिंसा किसी कर्म के उदय से नहीं होती, सत्य किसी कर्म के उदय से नहीं होता, लेकिन हिंसा जब भी होगी परघात नाम कर्म के उदय से होगी। अहिंसा किसी कर्म के उदय से नहीं है, अहिंसा धर्म है, संयम है, इसलिए शौभ संभाव है। और हिंसा कर्म के उदय से होती, परघात प्रकृति नाम कर्म के उदय से हिंसा नहीं कर सकता। 5 पापों में 2 कर्म परघात नाम कर्म के उदय से होते हैं, हिंसा और झूठ। और 3 जो पाप हैं ये मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं। मोहिनी कर्म जैसे अचौर्य है, अब्रह्म है और परिग्रह है, ये मोहिनी कर्म के उदय से ही हो गए। जब भी कोई मायाचारी करेगा, चोरी करेगा, तो कोई ना कोई चोरी का अर्थ है उसको लोभ आ गया। इंद्रिय विषयों का विचार करेगा, लोभ आएगा, मोहिनी आएगा। परिग्रह करेगा, मोहिनी आएगा। इन 2 पापों में पहले जो 2 पाप हैं ये परघात नाम कर्म के उदय से होते हैं, और 3 पाप मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं। इसलिए औदैक भाव, औदव की परिभाषा ही है, जो किसी निमित्त को पा करके होवें वे औदैक भाव हैं, और जो निमित्त के अभाव में होवें वे उपसम, क्षयोपसम और क्षायक भाव है। नमोस्तु गुरुदेव। स्थावरों का दुख एक समान होता है या अलग अलग? अलग अलग, बिल्कुल भिन्न भिन्न। सब जीवों का दुख के संबंध में तो जितने भी त्रस्त जीव हैं, निगोदिया जीव हैं, तो निगोदिया जीव के भी परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण हैं। निगोदिया जीव के जितने पेड़ पौधे, वनस्पति का दुख अलग है, पृथ्वी काय का दुख अलग है, जल काय का अलग है, सबके दुख अलग है, क्योंकि वहाँ भी कर्म की स्थिति सभी जीवों को एक समान नहीं बनती। एक पेड़ के पौधे पर पत्ते में अनंत जीव हैं, प्रत्येक जीव अलग अलग कर्मों को बांध रहा है। एक पृथ्वी काय जीव अलग अलग कर्मों को बांध रहा है। कोई कर्म किसी से समान जाति के बंधे, कर्म बंध की व्यवस्था में कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिस योनि में सबको एक समान कर्म का बंध होता हो। निगोदिया जीव में भी सभी जीवों को भिन्न भिन्न कर्मों के बंध होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। सौधर्म इंद्र और श्रुत केवली दोनों ही द्वादशांग के पाठी होते हैं, तो क्या इन दोनों के द्वादशांग में कोई अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। ये संयम के साथ हैं। एक शराबी के पास धन है और एक सज्जन पुरुष के पास धन है, दोनों धनों में क्या अंतर है? एक सज्जन पुरुष है, धर्मात्मा पुरुष है, उसके पास भी धन है, और एक शराबी के पास धन है, दोनों धनों में क्या अंतर है? एक असंयम के साथ ज्ञान है और एक संयम के साथ ज्ञान है। इस ज्ञान में सुपर कल्याण है, इस ज्ञान में नाना से फल भी है, वहाँ फल नहीं है। सौधर्मेंद्र आदि देवताओं को जो ज्ञान है लेकिन फल नहीं है उसका। और शुद्ध केवली बना मुनिराज को होता है, ज्ञान भी है और ज्ञान का फल भी है। वहाँ मात्र ज्ञान है, वो जान रहा है, लेकिन उस ज्ञान का जो फल होना चाहिए, आनंदानुभूति होना चाहिए, उपेक्षा संयम होना चाहिए, वो नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है। एक वस्तु के संबंध में जान रहा है और एक वस्तु को जान ही नहीं रहा है, वस्तु को जानते हुए खा भी रहा है। वो मात्र भोजन को जान सकता है, लेकांतिक देव, सर्वार सिद्धि के देव ये भोजन को जान रहे हैं, इनको खाने का सुख नहीं मिलने वाला, जानने का सुख मिलेगा। और मुनिराज जान भी रहे हैं और तद्रूप अनुभव भी कर रहे हैं। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की विवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी
येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट। श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश। श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन। दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन। दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन। भीलवाड़ा, राजस्थान।